हम सभी जानते हैं जैसे y बराबर एफ एक्स है, y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर ax और y दोनों वेरिएबल्स एक तीसरे चरराशि के रूप में इनको व्यक्त कर दें, यानी कि बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t, then given equations are said to be parametric equations and t is said to be parameter। यानी मेरी बात ध्यान दीजिएगा, if both variables x and y are the functions of a third variable t, then given equations are said to be parametric equations and t is said to be parameter। यानी कि यहाँ y बराबर एफ एक्स है, यहाँ बोथ वेरिएबल्स कौन है, x और y। ये दोनों वेरिएबल x और y को अगर x भी t का फंक्शन हो, y भी, मेरी बात ध्यान दी, x का भी t का फंक्शन हो, y भी t का फंक्शन हो, यानी कि x और y दोनों t का फंक्शन हो, यानी कि बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ a third variable t, then given equations are said to be parametric equations and t is said to be parameter। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x भी t के पदों में, y भी t के पदों में, यानी मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोथ जो है वेरिएबल्स x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t। तो t क्या कहलाएगा, पैरामीटर। और मेरी बात, और इस प्रकार के जो इक्वेशन मिला है, गिवन इक्वेशंस आर सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे आप देखिए, जैसे वाई स्क्वायर ऑफ 4x, ये आप जानते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। वाई स्क्वायर ऑफ 4x इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो अगर देखिए यहाँ x और y, x को 80 स्क्वायर, y को 280, ये आपने पढ़ा था 11th में। x 80 स्क्वायर y, x भी t का फंक्शन है, y भी t, यानी कि x और y वक्र पर स्थित जो बिंदु रहता है उसमें x और y दोनों एक तीसरे चर के रूप में लिखे जाते हैं। x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो यहाँ जो है ये जो इक्वेशंस है इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस। t क्या कहलाएगा, पैरामीटर। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें रख दीजिए y की जगह 280 का होल स्क्वायर 4a इंटू 80 स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर 4। बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबका आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस पता है कैसे। जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, आपने सर्किल जब पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन था एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ देखिए x और y दोनों एक तीसरे वेरिएबल थीटा के टर्म में लिखे गए, यानी कि x भी थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है। x और y दोनों एक तीसरे चरराशि थीटा का फलन है। तो इस प्रकार के जो समीकरण हैं उनको प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और तीसरा वेरिएबल जो थीटा है इसको बोलेंगे पैरामीटर। ऐसे y स्क्वायर ऑफ 4x का एक पैराबोला है, तो इसमें होता है x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। इसके प्राचलिक समीकरण पढ़े जरूर होंगे आप। दीर्घवृत्त इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 1, जिसका होता है एक्स बराबर ए कॉस फाई, वाई बराबर बी साइन फाई। फाई यहाँ पैरामीटर हो गया, या टी पैरामीटर है या थीटा पैरामीटर है। तीसरा जो चर जिसके रूप में हमने व्यक्त किया इसको, उसी को पैरामीटर रूप में आपने एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। एक इसका है कि हाइपरबोला का है हाइपरबोले का, इसका होता है एक्स बराबर ए सेक फाई, तो वाई बराबर बी टेन फाई, या फाई पैरामीटर। इस प्रकार सभी वक्रों पर जो बिंदु होते हैं एक्स और वाई दोनों को एक तीसरे चरराशि टी के पदों में या थीटा के पदों में, फाई के पदों में हम व्यक्त कर लेते हैं। यानी कि x और y both variables are the functions of a third variable t, then third variable is said to be t is said to be parameter and given equations are said to be parametric equations।
तो आज हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस पर, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए रहेंगे उनकी मदद से डी डी एक्स ऑफ वाई यानी कि जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव किसका? वाई का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। कैसे निकालेंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।